नमो नमः। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर के संस्कृत एग्जाम पेपर पर, जो कि भाषा विज्ञान से संबंधित है। देखिए, भाषा विज्ञान पेपर का नाम है और कोड है G3083। जो पेपर के मार्क्स हैं वो है 50 मार्क्स का है। ध्यान दीजिए, 50 मार्क्स का है और 3 घंटे का पेपर होगा। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह का आएगा। देखिए, निर्देश क्या दिया गया है। सभी खंडों से निर्देश अनुसार प्रश्न हल कीजिए। खंड क पर ध्यान देते हैं। सर्वप्रथम खंड क जो है वह है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सभी 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। अधिकतम 75 शब्दों में अति लघु उत्तर अपेक्षित है। देखिए, अधिकतम से मतलब है 75 से ज़्यादा आपके शब्द नहीं होने चाहिए और 2 नंबर मिलेंगे और आपको 5 करने अनिवार्य है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने प्रश्न हैं। ये 5 हैं और आपको सभी के उत्तर देने होंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, वाक्य के कितने अंग होते हैं। पारिवारिक वर्गीकरण क्या है, आपको ये बताना होगा। संक्षेप में अर्थ परिवर्तन की दिशाएं बताइए। संक्षेप में भाषा परिवर्तन के 2 कारण बताइए। स्वरागम क्या है, मतलब स्वरागम से क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना होगा। चलिए, खंड ख पर ध्यान देते हैं। खंड ख है लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे 3 प्रश्न हैं, उनमें से आपको सिर्फ 2 के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। अधिकतम 200 शब्दों में लघु उत्तर अपेक्षित है। यहाँ पर कहा है 200 अधिकतम, मतलब 200 से अधिक तो बिल्कुल नहीं होने हैं आपकी। और प्रत्येक जो प्रश्न है वह 5 अंक का है। देखिए, जो 3 प्रश्न है वह कौन कौन से हैं, ये रहे। आपको इनमें से कोई 2 चुनने होंगे। ग्रिम का ध्वनि नियम बताइए। अगला प्रश्न है आकृति मूलक वर्गीकरण क्या है, उसमें भाषिक समानता का क्या महत्व है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है वाक्य की परिभाषा बताते हुए वाक्य के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिए। पहले आपको परिभाषा बतानी होगी कि वाक्य किसे कहते हैं और एक परिभाषा देनी होगी। फिर आप बताएंगे कि वाक्य के आवश्यक तत्व कौन से। इनमें से केवल 2 करनी होंगी और प्रत्येक 5-5 नंबर के हैं। तो इस तरह से जो आपका खंड ख है वह 10 नंबर का हो गया है। फिर खंड ग पर ध्यान देते हैं। खंड ग में आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मतलब 5 प्रश्न आपको दिए और आपको सिर्फ 3 के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का है। विस्तृत उत्तर अपेक्षित है। यहाँ पर यह नहीं बताया कि आपको कितने शब्दों में देना है, सिर्फ ये कह दिया है कि उत्तर जो है वो आपका विस्तृत होना चाहिए। 10 अंक का है, इस हिसाब से आपको उत्तर लिखना होगा। देखिए, 3 प्रश्न करने हैं आपको। प्रश्न पर ध्यान देते हैं। ध्वनि की परिभाषा को स्पष्ट करते हुए प्राकृतिक नियम तथा ध्वनि नियम में अंतर बताइए। पहले आपको परिभाषा बताना होगा कि परिभाषा क्या है ध्वनि की, फिर आपको प्राकृतिक नियम और ध्वनि नियम में अंतर बताना होगा। अगला प्रश्न है भाषा शब्द की परिभाषा को बताते हुए भाषा की उत्पत्ति एवं विकास पर प्रकाश डालिए। नेक्स्ट प्रश्न है भारोपीय परिवार के महत्व एवं विशेषताओं का स्पष्ट उल्लेख कीजिए। आपको महत्व भी बताना होगा और विशेषताओं का भी उल्लेख करना होगा। चलिए, अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। और अगले प्रश्न कौन से हैं, देखिए, अगला प्रश्न है अर्थ परिवर्तन के कारणों को स्पष्ट कीजिए। सिर्फ और सिर्फ कारण बताने हैं आपको, वो भी किसके, अर्थ परिवर्तन के। अर्थ परिवर्तन के बहुत सारे कारण हैं, लिखने में बहुत समय लगता है, लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है। वैदिक भाषा तथा संस्कृत भाषा को तुलनात्मक दृष्टि से स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर ये 5 प्रश्न थे और 5 में से आपको कितने करने थे, सिर्फ 3 करने थे। यहाँ पर हो जाते हैं 30 नंबर आपके। ऊपर आपको 2 करने थे प्रश्न, ये हो गए 10 नंबर, 40 नंबर। और यहाँ पर आपको ये 5 करने अनिवार्य थे। इस तरह से आपके 10 नंबर जुड़ करके पूरे 50 अंकों का ये प्रश्न पत्र पिछले वर्ष आया था। हो सकता है आपके सिलेबस में थोड़ा अंतर हो, तो जो आपके सिलेबस में होगा उससे प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, लेकिन प्रश्न बनाने का जो प्रकार होगा वो इसी तरह का होगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।